Hello students, welcome to the class. In the last lecture we have studied about divisibility. What is the meaning of divisibility? We have said that A divides B if there exists an integer k such that B is equal to kz, ka. मतलब अगर b a का मल्टीपल हो जाएगा तो आपके पास a जो है वो b को डिवाइड कर देगा. Now our first result is if a divides b and b is not equal to 0. अगर b 0 नहीं है तो mod a mod b से लेस होना चाहिए. अब हमें दिया है कि a b को डिवाइड करता है. That means b is equal to a into k. b is a multiple of k. That means there exists k belongs to z such that b is equal to a into k. अब हमें ये दिया हुआ है कि b not equal to 0. ठीक है, और हम अगर दोनों साइड मॉड ले ले तो मॉड बी इज मॉड ऑफ ए इंटू के, और प्रोडक्ट का मॉड आपको पता है दिस इज मॉड ए इंटू मॉड के. अब b नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स a भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b 0 आ जाता है. 0 इंटू के इज 0 तो b को 0 होना पड़ेगा, जबकि b 0 नहीं है. तो इसका मतलब k भी 0 नहीं हो सकता. अगर b 0 नहीं है तो प्रोडक्ट में से ना a इंटीजर 0 होगा ना k 0 होगा, दोनों में से एक भी 0 होता है तो आपके पास b 0 हो जाता है. अब k 0 है नहीं, इसका मतलब अगर मैं नॉन जीरो इंटीजर का मॉड लूंगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये मैं यहाँ लगाती हूँ, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए इंटू 1. मॉड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने यहाँ लगा दिया. तो ये क्या आया, मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए. दैट मीन्स मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी. यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था, राइट. Our नेक्स्ट रिजल्ट इज अगर a b को डिवाइड करता है और b a से छोटा है, यानी a अपने से छोटे नंबर को अगर डिवाइड करता है, a और b कैसे दिए हैं, नॉन नेगेटिव. a और b नॉन नेगेटिव हैं तो b को हमें 0 प्रूफ करना है. अब a अगर b को डिवाइड कर रहा है तो एक चीज हमें पता है, b इज इक्वल टू a इंटू के होता है. a और b नॉन नेगेटिव हैं, दैट मीन्स आपके पास a भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर k भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. क्योंकि k अगर नेगेटिव हो गया तो a नॉन नेगेटिव है, k नेगेटिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. तो b भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब k भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन तीनों में से आपके पास एक नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो a और k दोनों नेगेटिव होंगे तो b आपके पास नॉन नेगेटिव आ जाएगा, जबकि a नेगेटिव नहीं है, ना a नेगेटिव है ना b नेगेटिव है, तो k नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अब k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अब बात करते हैं अगर हमारे पास a तो है नॉट इक्वल टू 0, वी हैव a इज नॉट इक्वल टू 0. We have a is not equal to 0. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि b is equal to 0. अगर b 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि b को ऐसा हम 0 तो निकाल नहीं सकते, b की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो हम ये मान के चलते हैं कि b 0 नहीं है. b 0 नहीं है तो आपके पास ये भी पता है कि a भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब k भी 0 नहीं हो सकता. k 0 से बड़ा है, 0 है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया. और k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू a इंटू के, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये हो गया b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू 1. अल्टीमेटली b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, बट b तो हमें लेस देन a दिया था. कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया था कि b जो है वो नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 होने से कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली b को 0 होना पड़ेगा. यही हमने प्रूफ करना था. ठीक है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए कि कैसे निकलेंगे. Every product of r consecutive integer is divisible by r factorial. This is one of the most important result of number theory. ये हम बहुत जगह रिजल्ट यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ r consecutive integers is divisible by r factorial. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने एक नंबर लिया pn,
आर नंबर्स की प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पहला नंबर नहीं पता ना कि पहला नंबर क्या होगा, तो पहले को हमने ले लिया n, दूसरा हो गया n+1, तीसरा हो गया n+2 और rth हो गया n+r-1। पहले मैंने 0 ऐड किया, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया अप टू r-1, तो हो गए ना आर नंबर्स 0 1 2 अप टू r-1। n में मैं ऐड करती जा रही हूँ n+0 n+2 n+1 n+2 अप टू n+r-1, तो ये आर नंबर्स की प्रोडक्ट है। मुझे ये प्रूफ करना है दिस इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, किसी भी इंटीजर के लिए या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्यों रिजल्ट प्रूफ करना है, क्योंकि आर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव, राइट, दिस मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। तो हम क्या करते हैं, हम इस रिजल्ट को कभी भी जो हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना होता है उसको कैसे प्रूफ करते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी प्रूफ दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन हम कौन से नंबर पे लगाएंगे, हमने एक n लिया और एक r लिया, किस पे लगा रहे हैं हम इंडक्शन, ऑन r, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितनों की प्रोडक्ट लेनी है वो फिक्स किया है। n तो पहला नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने नंबर लेने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम उस r के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। अब देखो अगर r 1 है तो pn क्या हो गया, pn इज n, एनी नंबर n, कोई भी इंटीजर आ जाएगा, जो भी आप एक बार में एक ही नंबर ले रहे हो, एक नंबर कुछ भी हो सकता है, और आपको पता है कि 1 जो है वो n को डिवाइड करता है, इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू कि एक इंटीजर की प्रोडक्ट एक फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ठीक है, एक इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर ले लो, उसकी प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही लेना है तो प्रोडक्ट मींस एक इंटीजर हमेशा 1 फैक्टोरियल इज 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सपोज बाय इंडक्शन प्रोडक्ट ऑफ r-1 consecutive integers is divisible by r-1 factorial, राइट। r-1 के लिए हमने इंडक्टिव स्टेप लगा दिया। अब हमने r के लिए प्रूफ करना है, तो हम इसको डायरेक्टली r के लिए प्रूफ नहीं करेंगे, हम एक और इंटीजर लेते हैं pn+1। ठीक है, अभी हमने एक नंबर लिया था ना pn, अब हमने लिया pn+1, इसमें हम n+1 से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर n+1, दूसरा हो गया n+2, तीसरा सो ऑन, फिर n+r-1 एंड n+r। r लेने थे ना 1 2 3 अप टू r, n में ऐड कर दिए। तो अगर मैं इस नंबर को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया। पहले वाले अगर मैं नंबर्स ले लूं तो ये वैल्यू क्या बन रही है, pn, तो ये दिस इज इक्वल टू pn इंटू n प्लस r हो गया। इसको खोलते हैं, n इंटू pn प्लस r इंटू pn, दिस इज n pn प्लस r pn। n इधर ले जाते हैं, n pn+1 माइनस n pn इज इक्वल टू r pn। pn की वैल्यू पुट कर देते हैं, pn क्या है, n+1 अप टू n प्लस r-1। ठीक है, n इधर से भी कॉमन आ रहा था, n इधर भी है, तो ये n दोनों साइड से आपका कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आया, pn+1 माइनस pn इज r इंटू कोई भी ये आपके पास r-1 इंटीजर्स की प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया p, वेयर p इज प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर p में r-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, that means r-1 factorial divides p, so therefore p is equal to r-1 factorial into k हो गया। तो pn+1 माइनस pn की वैल्यू क्या आई इधर से, तो ये हो गया pn+1 माइनस pn इज इक्वल टू r, p कितना है, r-1 फैक्टोरियल इंटू k, तो ये r इंटू r-1 फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल इंटू k। तो क्या आया आपके पास, r फैक्टोरियल डिवाइड्स pn+1 माइनस pn। ठीक है,
के ऊपर हम नंबर्स लगाना शुरू करते हैं, n की वैल्यू 1 से कंटिन्यूटी में पुट करना शुरू करते हैं। अगर हम n को 1 ले लें तो Pn यानी कि P1 कितना हो जाएगा 1 2 3 इंटू R यानी कि R फैक्टोरियल। तो R फैक्टोरियल इसका मतलब P1 को डिवाइड करता है, और यहाँ पे किसी भी n के लिए है तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n के लिए है तो R फैक्टोरियल P2 माइनस P1 को भी डिवाइड करता है बाय दिस स्टेप यूजिंग 1। ठीक है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, और हमने बताया था कोई नंबर अगर a और b दोनों को डिवाइड करता है तो वो a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, ए एक्स प्लस बी वाई हर तरह को डिवाइड करता है। इसका मतलब r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2 माइनस p1 प्लस p1, और ये सम कितना हुआ r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2। अब r फैक्टोरियल p2 को डिवाइड करता है, ऑल्सो फ्रॉम 1 आपके पास क्या आएगा, अभी तक हमने n को 1 पुट किया था, अब n को 2 पुट कर दो, r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2 माइनस p1, और r फैक्टोरियल p2 को डिवाइड करता है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2 माइनस p1 p3 माइनस p2। n को हमने 2 पुट करना है ना, 1 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, n को हमने 2 पुट करना है, तो ये हो गया p3 माइनस p2। तो ये किसको डिवाइड करेगा, r फैक्टोरियल डिवाइड्स p3 माइनस p2 प्लस p2। तो अल्टीमेटली कंबाइन किया तो क्या आया r फैक्टोरियल डिवाइड्स p3। कंटिन्यूइंग इन दिस वे r फैक्टोरियल हर एक pi को डिवाइड करेगा। कंटिन्यूइंग दिस वे we can prove r factorial divides pn for all n। मतलब r फैक्टोरियल हर n इंटीजर्स की, n से स्टार्ट होके जो r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अब इसकी एक छोटी सी हमारी कॉरोलरी है, वो कॉरोलरी क्या कहती है कि NCR, ये आपने निकाली है वैल्यूज, ये हमेशा एक नंबर आता है, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये कैसे बनेगा इंटीजर, देखो NCR की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCR, NCR इज n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें से हम इसको लिख देते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस 1 और फिर n माइनस r तक के नंबर, और वो हो गया उनका फैक्टोरियल। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है r नंबर्स की कंसेक्यूटिव r नंबर्स की प्रोडक्ट, एंड इट इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल आपको पता है डिवाइड करता है n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, क्योंकि ये r कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट को r फैक्टोरियल डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर ये इसे डिवाइड करेगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू k टाइप, तो ये हमेशा क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू k, so it will always be an integer, right? So this is theoretical paper। इसके जितने भी आपके पास आर्टिकल्स आएंगे आपने सबको थियोरेटिकली ही लिखना है, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करके बतानी है। इसके बाद आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लेकिन वो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप उन रिजल्ट्स को प्रूफ कर सकते हैं। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसमें आपने ये रिजल्ट यूज करना है डिविजिबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। उससे पहले हम एक काम और करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एवरी नंबर of form 8k minus 3 is also of form 8k plus 5। मतलब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम हो जाती हैं। कैसे सेम होंगी, इस फॉर्म के नंबर्स आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि किस तरह के ये नंबर्स आएंगे कि 8k माइनस 3 में। इसका मतलब जब मैं k को 1 पुट करूंगी तो 8 माइनस 3 5, k को 2 पुट कर दीजिए, 8 2 जा
16, 16 माइनस 3 13, 8 के को 3 पुट कर दीजिए, 24 माइनस 3 21। इस तरह से आपके निकल आएंगे। जब आप 8k प्लस 5 निकालेंगे, के को आपने 0 भी पुट करना है, 1 2 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। ऑल इंटीजर्स यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। जब मैं यहाँ 0 करती हूँ वैल्यू इज 5। जब मैं यहाँ पे 1 करती हूँ तो आपके पास 8 प्लस 5 13। जब मैं 2 पुट करती हूँ 16 प्लस 5 21, आपके सेम सेट्स आएंगे। हम इसको कैसे प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम लिखते हैं सपोज 8k माइनस 3। इसका मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ -3 है, -3 को मैं -8 प्लस 5 लिख सकती हूँ। -3 इज -8 प्लस 5। जब मैंने 8 कॉमन लिया, इट इज k माइनस 1 प्लस 5। अब यहाँ पे k हो, k माइनस 1 हो, वैल्यू तो कोई एक इंटीजर ही आएगी ना, और सारी इंटीजर की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं। तो 8k माइनस 3 फॉर्म हो या 8k प्लस 5 फॉर्म हो, दिस इज सेम। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो 6k प्लस 4 इज सेम एज 6k माइनस 2। जैसे मैंने +4 लिखना है तो 4 को 6 माइनस 2 लिख सकती हूँ मैं। 6 कॉमन ले लो, k प्लस 1 माइनस 2, तो ये 6k माइनस 2। तो ये फॉर्म्स आप सेम बता सकते हैं कि इस तरह का नंबर लें या इस तरह का नंबर लें, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। अब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, पिछली थ्योरम को यूज करके जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया है। हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k प्लस 1। ठीक है, 8k प्लस 1 होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होता है, 2k प्लस 1 फॉर्म होती है। 2a लिख लो, k लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब मुझे इसके स्क्वायर निकालना है। 2 टू द 4 k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। इन दोनों में से 4k कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1 प्लस 1। अब ये है k इंटू k प्लस 1। k इंटू k प्लस 1 आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल, 2 फैक्टोरियल डिवाइड्स k इंटू k प्लस 1। तो इसका मतलब k इंटू k प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल इज 2 अल्फा। तो ये कितना हो गया, 4 2 अल्फा प्लस 1, यानी 8 अल्फा प्लस 1 फॉर्म आ गई। अब ये नंबर है, अल्फा इज अ नंबर, k इज अ नंबर, दिस रिप्रेजेंट्स कि आप कोई भी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8k प्लस 1 एंड 8 अल्फा प्लस 1, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आप x लिखो, y लिखो, t लिखो, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल, राइट। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 2 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। इसको मुझे 5 से डिविजिबल चेक करना है। तो 2 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर की पावर n, और 1 की पावर भी मैंने n लिख दी। ये हो गया 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1 रेज़ टू पावर n। और एक कंडीशन स्पेशली यहाँ पर और है, n इज ऑड। ठीक है, n जो है दैट इज ऑड इंटीजर। अब हमें ये पता है कि अगर मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ xn माइनस yn, ये तो हर एक इंटीजर के लिए फॉर्मूला खुल जाता है, x माइनस वाई और बाकी पार्ट सेपरेट हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये कब फॉर्मूला खुलता है, जब n ऑड होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब खुलता है, x5 माइनस y5 होता है, तो ये वैल्यूज निकल जाती हैं। x5 प्लस y5, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूले निकल जाते हैं। ये क्या आता है, x प्लस वाई, x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, एक एक पावर x की कम होती चली जाएगी, y की एक एक पावर ऐड होती चली जाएगी। अब क्योंकि ये प्लस वाला है तो यहाँ ऑल्टरनेट साइन आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म, फिर पॉजिटिव टर्म देन नेगेटिव टर्म। अगर यहाँ पे सिंबल माइनस का होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है और अंदर वाली सारी टर्म्स प्लस की हो जाती है। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। ये बना 4 प्लस 1, फिर 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 4 की पावर n माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस 4 की पावर n माइनस 3
साथ में 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, 4 की पावर n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, इस 1 की पावर बचेगी। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव, इसकी पावर भी देखनी पड़ेगी, n-1 है, 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ऑड होता है ना, तो ये 1 की पावर n-1 भी आएगा, यहाँ पे आएगी ये टर्म पॉजिटिव ही। तो ये 5 इंटू आपके पास x आ गया कुछ, 5 इंटू सम नंबर, 5 इंटू सम नंबर है तो 5 किसको डिवाइड कर जाएगा, 5 डिवाइड्स 2^2n+1 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व इंडक्शन से भी कर सकते हैं, बट अभी हमने किससे सॉल्व किया, जो हमने थ्योरम यूज की है उसको भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, या ये सिंपल फॉर्मूलों से भी प्रूव हो जाते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला यूज किया है xn+yn को खोलने का, व्हेन n इज ऑड। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 3^2n+7, इसको हमें डिवाइड करवाना है 8 से, 8 इसको डिवाइड करता है, तो हमने क्या लिखा 3^2n+7, इसको मैंने लिखा 3 की पावर 2n, 8 से कराना है तो 7 को मैं लिख देती हूँ +8 -1, 8 - 1 इज 7, एक नंबर 8 तो अलग हो गया। अब ये 3 स्क्वायर अलग कर दिया, इसकी पावर n -1 की पावर भी n कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 9n -1n। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो ये खुल जाएगा हमेशा, this can be written as 8 plus 9 - 1, 9 की पावर n-1, 9 की पावर n-2, ये सब पॉजिटिव ही आएंगे, 9 की पावर n-n यानी 0 हो जाएगा। तो ये 8 + 8 इंटू कोई नंबर के, तो इसका मतलब ये 8 का मल्टीपल हो गया, 8 डिवाइड्स 3^2n+7। ठीक, किसी भी नंबर और उसके स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना होगा, कोई नंबर हमने ले लिया सपोज n, और इसका स्क्वायर हो गया n², सो व्हाट इज n² - n, दैट इज n इंटू n-1, दो कंसेक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल ऑलवेज डिवाइड्स n² - n, और जिस नंबर को 2 डिवाइड करता है दैट मीन्स नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इसका मतलब n² - n इज ऑलवेज इवन। आप ये भी कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज ऑलवेज इवन। तो ये आपके पास छोटे छोटे से इस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स और प्रूफ करते हैं। n हमें दिया हुआ है, n कोई भी इंटीजर है तो हमें प्रूफ करना है n, n-1, 2n-1 इट इज डिविजिबल बाय 6, 6 का मल्टीपल बनाना है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए, और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करने के लिए मुझे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, तो 2 तो हैं मेरे पास n और n-1। 2n-1 को हम कैसे लिखते हैं, 2n-1 को मैं 2n को n+n लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये आया n इंटू n-1, या तो n-2 आना चाहिए या n+1 आना चाहिए, तो मैंने क्या किया n+n, 1 को मैं -1 को मैंने लिख दिया -1 लिख सकते हैं, -1 कैन बी रिटन एज -n+2, तो इसके दो पार्ट कर देते हैं, एक n-2 और एक n+1। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2, और एक बार आ गया n इंटू n-1 इंटू n+1, दोनों बार 3 कंसेक्यूटिव नंबर है n-1 n n+1, n-2 n-1 n, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होती है, 3 फैक्टोरियल इसको भी डिवाइड करता है, 3 फैक्टोरियल इसको भी डिवाइड करता है, यानी 6 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, और 6 इन दोनों को करता है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको एक टर्म के फैक्टर बनाने हो सकते हैं। एक और आपके पास क्वेश्चन है कि इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ये हम लोअर क्लासेस में देखते हैं ना कि किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से, तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो हमने क्या किया, टी नंबर लिखा A1 A2 A3 अप टू AN डिजिट्स का है, तो S उसका सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN हो गया। ठीक है, तो नंबर क्या होगा,
नंबर को भी सम की फॉर्म में लिखते हैं। नंबर में ये देखो ये प्लेसेस होते हैं, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो A1 ऐसे आता है, दूसरे के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, तीसरे के साथ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड सो ऑन 10 की पावर n-1 मल्टीप्लाई होगी। नंबर लिखना आता है ना प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन। तो 10 को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको s के साथ रिलेट करना है, तो A1 प्लस 9 प्लस 1 लिख देती हूँ A2। ये 99 हो गया, 100 है ना, 99 प्लस 1 इंटू A3, ये हो गया 9999। कितनी बार आएगा, n-1 टाइम्स, प्लस 1 जो भी ये नंबर आएगा। तो इसमें से 1 टाइम वाले मैंने अलग कर दिए, तो ये तो आ गया A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन AN। फिर क्या आया, 9A2, 99A3, 999A4 एंड लास्ट वाले में 9999 n-1 टाइम्स है इंटू AN। तो ये सारे नंबर्स जितने भी हैं, ये सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं, तो इसमें से 9 कॉमन आ सकता है। तो ये क्या बना आपके पास टर्म, दिस इज s प्लस 9 इंटू A2 प्लस 11A3 प्लस 111A4 एंड सो ऑन 1111 n-1 टाइम्स इंटू AN। तो आपको ये पता है कि ये आपके पास t माइनस s इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 t माइनस एस को डिवाइड करता है और 3 9 को डिवाइड करता है। 9 t माइनस एस को, जिस नंबर को 9 डिवाइड करता है उसको 3 तो डिवाइड करेगा ना, तो 3 ऑलवेज t माइनस एस को डिवाइड करता है। तो अब मैं अगर कहती हूँ कि 3 s को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड s प्लस t माइनस एस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स t। अगर मैं कहती हूँ 3 t को डिवाइड करता है, तो मैं कह देती हूँ 3 डिवाइड t माइनस माइनस एस, दैट मींस 3 डिवाइड्स s। अगर s को करेगा तो t को डिवाइड कर जाएगा, t को डिवाइड करेगा तो s को डिवाइड कर जाएगा। t इज द नंबर, s इज द सम ऑफ डिजिट्स, राइट। तो इस तरह के आपके पास बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, बट थोड़ा सा अगर आप थ्योरम्स को ध्यान से देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आपके पास आर्टिकल्स हो जाएंगे। Rest we will do in the next lecture. Thank you.